मुक्त राष्ट्र, भारत का संकल्प। भारत के इतिहास में 2 अक्टूबर के दिन का एक खास महत्व है। यह दिन देश की 2 महान विभूतियों के जन्मदिन के तौर पर इतिहास के पन्नों में दर्ज है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। उनके कार्यों तथा विचारों ने देश की स्वतंत्रता और इसके बाद आज़ाद भारत को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाई थी। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। उनकी सादगी और विनम्रता के लोग कायल थे। उन्होंने वर्ष 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जय जवान जय किसान का नारा दिया था। देश दुनिया के इतिहास में 2 अक्टूबर की तारीख में दर्ज अन्य महत्वपूर्ण कई घटनाएं ऐसे हैं जिसमें 2014 प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने देश भर में एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की। आज महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर कुष्ठ विजय जन अभियान, कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम का पूरे प्रदेश में, देश में बड़े जोर शोर हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज जनप्रतिनिधि संकल्प ले रहे हैं, ग्राम सभा आयोजित कर संकल्पित हो रहे हैं। प्रथम मैं आज ग्राम सभा में उपस्थित समस्त ग्राम पंचायत के सदस्य, समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, समस्त छोटे बड़े एवं भाइयों व बहनों को धन्यवाद देता हूं। जैसे कि हम सभी देश को पोलियो, याज, स्मॉल पॉक्स से मुक्त किया है, उसी प्रकार भारत को कुष्ठ मुक्त राष्ट्र बनाएंगे। स्वास्थ्य विभाग छत्तीसगढ़ को कुष्ठ मुक्त बनाने में अथक प्रयास कर रहा है। कुष्ठ की दवाई समस्त स्वास्थ्य केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर भ्रमण कर कुष्ठ रोगियों को शीघ्र अतिशीघ्र ढूंढने का प्रयास कर रहा है एवं कुष्ठ मरीजों को चिन्हांकित कर रहा है। जिस व्यक्ति के शरीर में दाग धब्बे, शरीर के रंग से हटकर तेलिया तामिया चमक है, जिसमें संवेदना नहीं है अथवा शून्यपन है, कुष्ठ संदेह किया जा सकता है, उसे तुरंत स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करना चाहिए। देर से संपर्क करने व विलंब से उपचार लेने से विकृति की संभावनाएं बढ़ जाती है। यह बीमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक नहीं फैलता। यह किसी पाप का फल नहीं है। यह अविश्वसनीय फैलाया गया भ्रम है। यदि मरीज पूर्ण उपचार लेता है तो पूर्ण रूप से उपचारित हो जाता है, कुष्ठ मुक्त हो जाता है। इसे ग्राम सभा में संचालित कुष्ठ जागरूकता दिवस का उद्देश्य कुष्ठ मुक्त छत्तीसगढ़ का निर्माण है। मैं आप सभी प्रतिभागी से अनुरोध करता हूं कि आप सभी ग्राम को कुष्ठ मुक्त बनाने में सहयोग प्रदान करें। कुष्ठ मुक्त ग्राम, कुष्ठ मुक्त शहर, कुष्ठ मुक्त देश, इस तरह से कुष्ठ मुक्त भारत की कल्पना की जा सकती है। कुष्ठ मुक्त अभियान में जिला प्रशासन भी संकल्पित है। जिला प्रशासन द्वारा भी संकल्प पत्र जारी कर कहा गया है, संकल्प दी गई है। हम सब एक बार उच्चारण करेंगे। हम सभी लोग और जिला प्रशासन यह घोषणा करते हैं कि हम अपने जिले को कुष्ठ मुक्त बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम सभी कुष्ठ रोगियों को जितनी जल्दी हो सके खोजने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हम इसे प्राप्त करने के लिए जिले में उपलब्ध सभी संसाधनों का उपयोग करेंगे। इसके साथ हम यह भी घोषणा करते हैं कि हम कुष्ठ प्रभावित व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं
करेंगे और न ही किसी दूसरे व्यक्ति को कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्ति के साथ भेदभाव करने देंगे। हम व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों से जुड़े कलंक और भेदभाव को समाप्त करने के लिए पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे और उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए अपना भरपूर योगदान देंगे। महात्मा गांधी की जय। भारत माता। आइए कुष्ठ के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि कुष्ठ होता क्या है, उसके कितने प्रकार होते हैं, किस प्रकार की कठिनाइयाँ और परेशानियाँ आती है, आम जनता उसको किस तरह समझ सकते हैं, जान सकते हैं, एक नागरिक की क्या जिम्मेदारी होगी, इस सभी के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। कुष्ठ रोग एक बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरिया लेप्री से होने वाला एक साधारण रोग है जो मुख्य रूप से सतही तंत्रिकाओं और त्वचा को प्रभावित करता है। बैक्टीरिया की खोज 1873 में नॉर्वे के वैज्ञानिक गरहार्ड आर्मार हैंसन ने किया था। इस कारण इसे हैंसन रोग भी कहते हैं। इसका इतिहास जानने की कोशिश करें तो सन 1955 में राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। सन 1981 में MDT बहुऔषधि उपचार का प्रारंभ विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किया गया, अर्थात 1981 में MDT आया। सन 1983 में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और सन 2005 में राष्ट्रीय स्तर पर कुष्ठ को उन्मूलन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके जो मुख्य रूप से लक्षण हैं, चमड़ी पर चमड़ी से हल्के रंग का दाग धब्बा जिसमें सुन्नपन हो, जिसमें दर्द, जलन, चुभन, खुजली, ठंडा गर्म का अनुभव न होता हो, तंत्रिकाओं में सूजन, हाथ पैरों में झुनझुनी, सुन्नपन एवं सूखापन हो, चेहरे पर तेलिया तामिया चमक, कान में गठाने एवं त्वचा रसी परीक्षण में कुष्ठ बैक्टीरिया पाया गया हो। हम कुष्ठ के बारे में आम जनता कब हम संदेह करेंगे, इसको मुख्य रूप से 23 बिंदु में निर्धारित किया गया है। इसको समझना हर स्वास्थ्य कर्मी तथा हर आम नागरिक की जिम्मेदारी है। अगर इसी प्रकार का लक्षण अगर कहीं आपको दिखने को आता है, अपने शरीर पर इस प्रकार के कहीं लक्षण आपको दिखता है तो ये संदेह के दायरे में आता है। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहला, शरीर के किसी भी भाग के चमड़ी की रंग बदलाव, पीला या लाल दाग, पूर्ण रूप से सुन्नपान का होना, दाग धब्बे, मोटापन एवं उभरा हुआ हो, तेलिया चमकदार चेहरे, चमड़ी में गठाने, कान में गठाने, मोटापन चेहरे में गठाने, आँख का बंद ना होना, आँख में आंसू बहते रहना, भौहें के बाल का झड़ जाना, नाक का चपटा एवं चिपका हुआ होना, शरीर के बाहर के नसें मोटा होना, कोहनी, घुटना एवं एड़ी में मामूली से लगने पर ज़्यादा दर्द होना एवं झुनझुनी होना, ठंडा गर्म का आभास नहीं होना, हथेली में सुन्नपन की शिकायत, हाथ पैर सुन्न होना, हथेली एवं पैर की तलवे में बिना दर्द के घाव का होना, हाथ से किसी वस्तु को पकड़ने में असमर्थता, पकड़ ढीला पड़ना, शर्ट या जैकेट में बटन नहीं लगा पाना, हाथ के उंगली एवं पैर के अंगूठे में दर्द होना, हाथ पैर में झुनझुनी हो, हाथ एवं पैर में बिना दर्द के घाव का होना, घाव का फट जाना, गड्ढा होना, घाव ना भरना, हाथ एवं पैर की उंगलियां मुड़ जाना, पैर के तलवे में सुन्नपन की शिकायत, पैर में कमजोरी का होना, पैर से चप्पल का अपने आप निकल जाना, चलते चलते निकल जाना एवं पता न चलना, पैर का झूल जाना, पैर को उठाकर चलना, पैर के पंजा का ऊपर ना उठ पाना, ये कुष्ठ के संदेह के दायरे में आते हैं। इस प्रकार के कोई लक्षण आते हैं तो आम नागरिक हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम तत्काल स्वास्थ्य विभाग से जाकर के हम संपर्क करें। कुष्ठ मुख्य रूप से उपचार के दृष्टिकोण से दो प्रकार का होता है, एक पीबी और दूसरा एमबी।
पीबी के लिए 6 माह का दवाई सेवन करना है और एमबी के लिए 12 माह का सेवन करना होता है। आप यह स्ट्रिप देख सकते हैं, पीबी वयस्क के लिए, पीबी बच्चे के लिए, एमबी वयस्क के लिए और एमबी बच्चे के लिए। इस तरह से स्ट्रिप में ये दवाई प्राप्त होती है। किसको हो सकता है? कुष्ठ की अगर बात करें तो कुष्ठ जो है न अमीर गरीब न कुलीन परिवार किसी को भी हो सकता है। कुष्ठ में कोई ऐसा नहीं है कि अमीर को नहीं होगा, गरीब को नहीं होगा, सभी को हो सकता है। कुछ अनछुए पहलू को जाने। कुष्ठ रोग छुआछूत, जात पात, पीढ़ी दर पीढ़ी न होने वाला रोग नहीं है। कुष्ठ रोग खान पान साथ में उठने बैठने से नहीं होता। कुष्ठ रोग की शुरुआत में ही एमडीटी का पूर्ण एवं नियमित उपचार लेने से विकृति नहीं आती। एमडीटी की एक खुराक लेने से 99.9% बैक्टीरिया का सफाया हो जाता है। कुष्ठ रोग है, यहाँ पे कुछ सिंबल और सांकेतिक दिए गए हैं और बताया गया है कि आप इसको देख करके भी समझ सकते हैं कुष्ठ रोग है। ये भी कुष्ठ रोग है, कुष्ठ रोग है। पीपल डाई एवरी डे, कांट वी हेल्प देम इन सम वे। हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए। आज 2 अक्टूबर के अवसर पर अधिक से अधिक लोगों तक कुष्ठ के प्रति जागरूकता हेतु यह संदेश फैलाया जा रहा है, बताया जा रहा है, शपथ लिया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोग कुष्ठ जन अभियान में जुड़ें, कुष्ठ में जागरूकता लाएं और इसमें आ रहे विकृति को पहचानें और भारत को कुष्ठ मुक्त बनाने में अहम भूमिका अदा करें। पूर्व में हमने लैबट्रैक का एक सॉफ्टवेयर जिसके बारे में बताया गया है, उसको आप देखें, उसमें ट्रैकिंग करें, हर जगह एंट्री सुनिश्चित कराएं। कहीं पे भी कोई केस आता है तो उसकी लाइन लिस्टिंग तैयार करें और भारत को कुष्ठ मुक्त बनाने में अहम भागीदारी बनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।